अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। तो वो दो लफ्ज़ हैं, एक है काश और एक है अगर। अगर ये दो लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में 80% प्रॉब्लम जो हैं वो ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हम सब के सब एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जो कि अधूरापन है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सेटिस्फाइड कंडीशन चाहते हैं तो हमें ये दो लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना पड़ेगा, एक काश और एक अगर। तो फ्यूचर और पास्ट को थोड़ा साइड पर रख के प्रेजेंट को थोड़ा सा फील करना चाहिए और हमें इस प्रेजेंट कंडीशन से थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। तो मेरा नाम है मोहम्मद अनस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेक्चर्स की हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बात जो है वो सीखी थी। ये एक डायरेक्ट फिक्रा है, ही सेज टू मी आई एम ए टीचर। इसको हमने बनाना था इनडायरेक्ट। पिछली वीडियो में हमने ये रूल सीखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, और हमने दो बातें डिटेल से डिस्कस की थी एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच का आना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लाजिम है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्योटेशन, क्यों इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे रिपोर्टेड स्पीच हैं, क्लियर। और जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर लिखी हुई हैं इनको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट आना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं ये देख लें। फर्स्ट पर्सन मैंने यहाँ पे टेबल में डिस्कस किए हुए हैं, आई, वी, माई, आवर, मी और अस। ये 6 जो हैं ये फर्स्ट पर्सन हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस हैं, ये 2 नॉमिनेटिव हैं, ये पोसेसिव और ये ऑब्जेक्टिव, क्लियर। तो हमने ये रूल डिस्कस किया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। तो आए तब्दील करके देखते हैं। ही सेज, और एक और चीज़, जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था हमने डिस्कस किया था कि इन इन्वर्टेड कोमास को हम रिमूव कर देंगे। पहला स्टेप हम यही करेंगे कि हम इन इन्वर्टेड कोमास को, ये 2 डॉट और नीचे जो कोमा लगा हुआ है, इसको हम रिमूव करके इसकी जगह पे डैट लिखेंगे, डैट। अब ये आई लिखा हुआ है, आई एम ए टीचर, ये आई कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। ये पहला रूल है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आई विल बी कन्वर्ट इनटू ही, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ही। और ही, शी, इट के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यू और दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट को हमने फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज कर दिया, ही लगा दिया, तो आगे हम इसके बाद इज लगाएंगे, क्योंकि ही, शी, इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज इस्तेमाल होता है। तो ये आ जाएगा ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए टीचर। चलें जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हमने सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रा किस तरह बनाना है। तो ये था हमारा डायरेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आर कंपल्सरी, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर आपको टेबल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा तो तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकेंगे। पहले हमने सीखा था फर्स्ट पर्सन आ जाए, फिर हमने थर्ड लेक्चर में सीखा था कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए, यानी ये वाली लाइन आ जाए, यू, योर्स या योर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह तब्दील करेंगे। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए
तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए अब इसको बनाने की ट्राई करते हैं। ही सेज टू मी, यहाँ तक तो रिपोर्टिंग स्पीच हम हर फिक्रे में सेम ही करेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इन कोमास को रिमूव करेंगे। हम इन कोमास को रिमूव करके यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, डैट। और डैट के बाद अब हम आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहाँ तक तो आई थिंक आपको 100% इंशाल्लाह क्लियर समझ आ गई है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अब तब्दीली करते हुए हम पर्सन्स को चेंज करेंगे। तो ये सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये देखिए जो यू है, एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख ले यहाँ से कि यू जो है ये नॉमिनेटिव कंडीशन है फर्स्ट पर्सन की। ये देखें, ये यहाँ पे जो यू मेंशन किया गया है ये रिपोर्टेड, ये जो सेकंड पर्सन है इसकी नॉमिनेटिव कंडीशन है यू। तो अब हम जो इसकी कंडीशन लगाएंगे, इसकी कंडीशन जो ऑब्जेक्ट की है ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, ये नॉमिनेटिव कंडीशन है। लेकिन अब हमने इसको इसके साथ चेंज करना है, लिहाजा हम इसकी कंडीशन भी नॉमिनेटिव ही करेंगे। अंडरस्टैंड? इस जो फर्स्ट पर्सन की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंडीशन दी गई है, इसकी हम कंडीशन अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज करेंगे। यहाँ अगर यू की नॉमिनेटिव कंडीशन है तो हम मी की भी नॉमिनेटिव कंडीशन ही यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बन जाएगा, मी की जो नॉमिनेटिव कंडीशन है वो बनती है आई। ये देखें, ये मी है ऑब्जेक्टिव, इसकी पॉजेसिव माई, लेकिन ऑब्जेक्टिव मी की नॉमिनेटिव कंडीशन बनती है आई, क्योंकि ऑलरेडी यू भी नॉमिनेटिव कंडीशन में दिया गया है। सो दैट्स व्हाई वी विल बी चेंज द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड पर्सन। तो ये आ जाएगा, इसकी नॉमिनेटिव कंडीशन बनेगी आई। ही सेज टू मी दैट आई एम ए टीचर। एक्चुअली इंक कम हो रही है, सो मैनेज करते हैं। ओके, चलें जी, ये भी हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रा बन गया है। फर्स्ट